गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। देखिए ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस का मतलब वो उसकी दो भुजाएं आपस में इक्वल है। कौन सी? AB और AC इस बड़े वाले ट्राइंगल के आपस में इक्वल है बच्चों, ABC में। फिर DBC में DB और DC ये दोनों साइड्स इक्वल है आपस में। और बड़े वाले ट्राइंगल का बेस भी BC है और छोटे वाले ट्राइंगल का बेस भी BC है, दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं। तो इसने कहा ट्राइंगल ABC और DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब हमको क्या मालूम पड़ गया, ये दो भुजाएं इक्वल है और ये दो भुजाएं इक्वल है ऑन सेम बेस BC। द वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। BC के एक ही तरफ दोनों की ये साइड है, ये जो कि फिगर में हमको दिखाई दे रहा है। इफ AD इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC एट P, यानी क्या कहा है, देखिए इफ AD को आगे बढ़ाकर एक्सटेंड किया, जो कहाँ पर मिलती है, P पर मिलती है। किसको? BC लाइन को। तो आपको ये चार इसमें पार्ट दिए, इनको आपको प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कहा है कि ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ACD। तो ABD और ACD यानी ये ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बच्चों कॉन्ग्रुएंसी के अलग अलग पार्ट्स हमने पढ़े हैं बच्चों। देखिए यानी कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल है वो पहला पढ़ा है SS। इसका मतलब कोई दो ट्राइंगल है, अगर उनकी दो भुजाएं और बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर ये तीन चीज़ें अगर हमको ये वाली मिलती है तो इससे हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। दूसरा एंगल, साइड एंगल, जो कि अभी सिलेबस 2021 में इसको हटा दिया है, लेकिन इससे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अगर दो एंगल मालूम हो और एक साइड मालूम हो तब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। दोनों ट्राइंगल में दो एंगल बराबर होना चाहिए और एक करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। थर्ड, अगर दोनों ट्राइंगल की तीनों भुजाएं आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चौथा, अगर दो ट्राइंगल दिए हुए दोनों में एक राइट एंगल हो, एक यानी 90 डिग्री के एंगल हो, दूसरा हाइपोटेन्यूस दोनों में हो, बराबर हो यानी, और साइड एक साइड दोनों की बराबर हो, तो ये RHS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम इनमें से चारों में से कौन सा रूल लगेगा वो देखना है। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमको इस ट्राइंगल में देखिए ये भुजा AB, तो इस ट्राइंगल की AC के बराबर है। फिर ट्राइंगल ABD की BD भुजा ट्राइंगल ACD की DC भुजा के बराबर है। तीसरी आपको कोई इन दोनों में क्या चीज़ ऐसी बराबर दिखाई दे रही है तो दोनों में इक्वल हो, यानी इन्हें को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके। तो देखिए AD, इसकी भी AD भुजा है और इसकी भी AD, तो AD कॉमन है, तो दो भुजाएं दोनों में बराबर दी हुई है क्वेश्चन में। तीसरी भुजा हमको दिखाई दे रही है AD कॉमन। बस इसमें बहुत आसान पजल्स जैसे क्वेश्चन है, आपको दो चीज़ें तो दी हुई होगी, तीसरी आपको ढूंढना है। तो तीसरी भुजा कौन सी? AD मिल गई है, तो AD क्या लिखेंगे? कॉमन। तो इन ट्राइंगल ABD जो प्रूव करना है फर्स्ट वाला, तो हमने दोनों ट्राइंगल को लिख लिया यहाँ पर। अब AB इजकल टू AC, तो AB इजकल टू AC दिया हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। BD इजकल टू DC नीचे वाला आइसोसेलेस है, इसलिए ये दोनों भुजाएं भी बराबर है। तीसरी, इन दोनों ट्राइंगल में AD कॉमन है, तो हमने क्या लिखा बच्चों? AD इज इक्वल टू AD और यहाँ लिख दिया हमने कॉमन। तो इसका मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी? तो बाय SS रूल से, बाय SSS साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल है ना। तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल
कौन सा ट्राइंगल? ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए, या तो आप इसमें ढूंढ के लिखो या फिर जैसा क्वेश्चन में दिया है ऐसा कैसा नोट कर दो कि ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी, है ना। ये फर्स्ट वाला आपने प्रूव कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एस रूल से, है ना। तो फर्स्ट प्रूव्ड हो गया आपका। अब आप यहाँ क्या करेंगे? देखिए, अगर दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसमें 6 चीज़ें बराबर होती है बच्चों, यानी उनके 6 पार्ट आपस में इक्वल होंगे दोनों ट्राइंगल के। तो देखिए, इसकी तीनों भुजाएं तो आपस में इक्वल हो गई। अब ये एंगल ए किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा, यानी ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ये बाई CPCT। दूसरा एंगल बी किसके इक्वल होगा? सी, ये एंगल बी इस सी के इक्वल होगा। और एंगल डी बराबर डी, यानी इधर का एंगल डी और ये डी एंगल आपस में इक्वल होंगे बच्चों, है ना। तो हमको जहाँ जरूरत होगी इस रूल फर्स्ट का भी यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड में आपको प्रूव करने को बोला है ए बी पी और ए सी पी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल के लिए कि इन ट्राइंगल, यानी जिसकी बात कर रहे हैं उस ट्राइंगल का नाम लिख लीजिए। तो ट्राइंगल लिख रहे हैं ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी। इसमें देखिए फिगर में ए बी पी और ए सी पी, इन ये वाला ट्राइंगल और इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बच्चों। तो ये बड़े वाले दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मीन्स ये वाला है, जैसे ये दोनों आप समझ रहे हैं ना, ये ऊपर पूरे बड़े ट्राइंगल, मतलब ये समझ लो, ये दोनों ये इधर के। तो ठीक है, तो क्या करना है? इस ए बी पी और ए सी पी में आपको 3 चीज़ें बराबर, 3 पार्ट्स इक्वल ढूंढना है। तो पहला तो हमको दिख रहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना। दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू 2, कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए ना ऊपर वाले, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 आ गया बाय CPCT से। तो ये एक भुजा मालूम हो गई, एक एंगल मालूम हो गया। और तीसरा ये AP भुजा, देखिए AP इस ट्राइंगल में भी है, यानी इस ट्राइंगल में भी AP साइड है और इस ट्राइंगल में भी AP साइड है। ये क्या है? कॉमन है। तो जो हमको इक्वल मालूम हो गया वो हम लिख देते हैं। तो क्या क्या मालूम हो गया? एक तो मालूम हुआ बच्चों हमको जो दिया हुआ है आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों, गिवन। दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मालूम हुआ। ये कहाँ से मालूम हुआ? फ्रॉम फर्स्ट जो प्रूव किया हमने ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था हमने ट्राइंगल ACD। तो इसमें क्या हो गया? जो एंगल ए के बराबर है, एंगल ए के बराबर मतलब हुआ BAP इक्वल हुआ CAP के। तो एंगल 1 इक्वल टू 2। तो ये आपको बाय CPCT रूल से ये दोनों मालूम हुए फ्रॉम फर्स्ट। नेक्स्ट आपको क्या मालूम हो रहा है? यहाँ पर ये भुजा कॉमन है AP, तो हमने यहाँ पर लिखा AP इज इक्वल टू AP, है ना। ये क्या है बच्चों? कॉमन। तो आपको कितनी चीज़ें मालूम हो गई यहाँ पर? साइड एंगल साइड, है ना। 3 चीज़ें इधर देखिए, 3 पार्ट्स इक्वल है। साइड, तो इस ट्राइंगल की ये साइड, फिर इस ट्राइंगल का एंगल, इसका एंगल A, तो इस ट्राइंगल का एंगल 2, यानी एंगल 1 तो एंगल 2, और थर्ड इस ट्राइंगल की साइड AP, तो इस ट्राइंगल की साइड AP कॉमन है। तो बाय SAS रूल से, बाय क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर? बाय SAS, है ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएंगे? दोनों ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल जो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में, या तो आप एक एक पार्ट्स मिलाइए या जो क्वेश्चन में दिया एज इट इज लिख दीजिए। तो ABP क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? ABP कॉन्ग्रुएंट है
ट्राइंगल ACP है ना, ABP कांग्रुएंट है ACP, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि बाय SAS प्रॉपर्टी से 3 पार्ट्स हमने इक्वल ढूंढ लिए, तो 3 पार्ट्स इक्वल हो गए तो इसके 6 पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे बच्चों। तो कौन कौन से पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे बच्चों? तो इस ट्राइंगल की क्या बुझा, ये BP और PC आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म से भी डायरेक्ट बता सकते, एंगल A इक्वल टू एंगल A होगा, एंगल B C के इक्वल होगा, एंगल P के इक्वल होगा, और AB भुजा किसके इक्वल होगी? AC के। BP भुजा होगी CP के इक्वल, AP भुजा होगी AP के इक्वल बच्चों। अब थर्ड पार्ट ले रहे हैं इसका, आपको प्रूव करना है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल D। तो ये AP लाइन इस A को बाइसेक्ट मतलब एंगल 1 इक्वल टू 2 ये इक्वल है क्या, ये बताना है हमको। एंगल 3 इक्वल टू 4 ये भी इक्वल है क्या। तो देखिए बच्चों, अभी इससे पहले फर्स्ट में हमने प्रूव किया था ट्राइंगल ABD और ACD दोनों कांग्रुएंट है तो बाय CPCT से एंगल 1 इक्वल टू 2 हमको मिला था। तो इसका मतलब ये लाइन AP इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है। फिर सेकंड में हमने पूरा ये ट्राइंगल प्रूव किया, कौन सा? ABP और ACP, ये बड़े वाले दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है तो इसकी 6 पार्ट इक्वल होंगे। कौन कौन से? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, AB इक्वल टू AC होगा, AP इक्वल टू AP होगा, और BP और PC इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी कांग्रुएंट है और बड़ा वाला भी कांग्रुएंट है। तो बड़े वाले में से ये दोनों कांग्रुएंट पार्ट अगर माइनस कर देते हैं तो ये छोटे वाले जो पार्ट है ये भी कांग्रुएंट होंगे। और वैसे भी हम प्रूव कर सकते हैं इसको कि DP कॉमन है, ये दोनों भुजाएं इक्वल है, और यहाँ से अभी फर्स्ट सेकंड वाले से हमको BP इक्वल टू PC आया, तो SS प्रॉपर्टी से ये दोनों भी कांग्रुएंट है। इसलिए ये 3 और 4 भी, इन दोनों से हमको क्या मिलेगा? 3 और 4 भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये AP लाइन फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से एंगल A और D दोनों को बाइसेक्ट करती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों? फ्रॉम फर्स्ट में जो प्रूव किया हमने कांग्रुएंट इन दोनों को, सेकंड में ये बड़े वाले दोनों को कांग्रुएंट प्रूव किया। इन दोनों प्रॉपर्टी से हमको AP लाइन ये मालूम हुआ कि AP लाइन इस A और D दोनों को बाइसेक्ट करती है। तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया बच्चों। क्या नोट करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट ABD कांग्रुएंट है ACD, ये तो इसलिए एंगल A बाइसेक्ट होगा यहाँ। और सेकंड में जो बड़े वाले दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट प्रूव किए, तो 1 और 2 की मदद से D भी क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट होगा। किससे? AP बाइसेक्ट करेगी। तो हमने यहाँ लिख दिया, फर्स्ट से तो एंगल 1 इक्वल टू 2 मालूम हो गया, तो AP बाइसेक्ट A हो गया, एज वेल एज AP D को भी बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि 3 इक्वल टू 4 भी होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? ये थर्ड वाला प्रूव हो गया। अब फोर्थ वाला देखते हैं बच्चों। फोर्थ में आपको प्रूव करना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ BC, यानी AP है ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखिए सेकंड से हमको क्या मिला, ये पूरा ट्राइंगल दोनों कांग्रुएंट है बच्चों। सेकंड से हमको ये मिला ना, ये सेकंड में हमने क्या प्रूव किया, ABP और ACP दोनों कांग्रुएंट है, तो BP इज इक्वल टू PC प्रूव किया हमने, इक्वल है दोनों। तो यहाँ पर आपको ये दोनों लाइन इक्वल है, और दूसरा एंगल ये वाला और ये वाला भी इक्वल है, क्योंकि इधर देखिए इस एंगल को बोलेंगे APB। तो AP ये P एंगल और इसका P एंगल, इसका P और इसका P दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसको चाहे तो हम नाम दे देते हैं, इसको 5 दिया मैंने और इसको 6 दिया। कौन से? ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, तो इसलिए 5 इक्वल टू 6 है। दोनों इक्वल है तो इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा, और दोनों ये किस इस लाइन पर बने हुए, तो दोनों का सम 180 होगा बाय लीनियर पेयर से। तो प्रत्येक एंगल कितने का आ जाएगा? 90 का आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों अब हम क्या लिख देंगे कि ट्राइंगल सेकंड से ABP और ACP दोनों कांग्रुएंट है बच्चों। तो बाय CPCT से एंगल 5 इक्वल टू 6 होगा, यानी इसका एंगल P और इसका एंगल P दोनों इक्वल है, तो
इसको 5 नाम दिया, इसको 6 दिया, तो दोनों इक्वल हो गए बच्चों। इनको x मान लिया हमने। क्या मान लिया बच्चों? x। इधर देखिए, इसको भी हमने क्या नाम, इसको मान लिया APB और APC, तो दोनों x हो गए बच्चों। और ये लीनियर पेयर बनाते हैं तो x प्लस एक्स इजकल टू 180 होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, हमने क्या लिखा, बाय लीनियर पेयर से ये 5 प्लस 6 इजकल टू 180 होगा, तो x प्लस एक्स इजकल टू 180 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x इजकल टू 180, तो x इजकल टू 90 आ गया। तो 5 भी 90 हो जाएगा बच्चों और 6 भी 90 हो जाएगा। तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए बच्चों। कौन सा एंगल? ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, है ना। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये परपेंडिकुलर है AP, किस पर? इस BC पर। और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इक्वल है, तो बाय CPCT से BP और PC ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं भी बराबर होगी ना सेकंड में। कौन सी भुजाएं? देखिए, BP और CP दोनों इक्वल होगी, कांग्रुएंट प्रूव किया तो BP और CP इक्वल भी है और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर, तो सेकंड में, फोर्थ में हमने क्या प्रूव कर दिया? बाय सेकंड AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी ये परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी करता है। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे? हमने ये परपेंडिकुलर तो यहाँ प्रूव कर ही दिया और सेकंड से बाइसेक्ट हो रहा है। सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? हैंस क्या लिख देंगे? हैंस AP जो है, AP इज द परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर, है ना, बाइसेक्टर ऑफ BC। और यही प्रूव करना था हमको। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। एक बार और वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।